रहीम। चैप्टर नंबर 11 साउंड 10th क्लास और टॉपिक है हमारा आज का साउंड वेव्स। लास्ट जो चैप्टर था वो हमारा वेव्स के बारे में था और ये चैप्टर जो है वो हमारा साउंड के बारे में है कि साउंड से जो प्रोड्यूस होती हैं वेव्स वो कैसी होती हैं। वी नो दैट वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जो वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी मीडियम में वो जो है वो वेव्स पैदा करती हैं। फॉर एग्जांपल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। और रिपल टैंक के अंदर जो वाइब्रेटर था उसकी जो वाइब्रेशन की वजह से जो है वो वाटर के अंदर वेव्स पैदा हुई थी। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड और इसमें जो मीडियम था वो एक पानी था। बट इट कैन आल्सो बी अ गैस और अ सॉलिड। इसी तरह से मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर इनमें भी सॉलिड में और गैस में भी अगर हम किसी चीज़ से वाइब्रेशंस पैदा कर दें तो उसमें भी वेव्स पैदा हो सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ वेव्स दैट वी कैन हेयर, साउंड वेव्स। अब हम एक और जो टाइप है वेव्स की वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो है साउंड वेव्स। Sound waves, like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. Due to vibrations of bodies, the air around them also vibrates, and the air vibrations produce sensation of sounds in our ear. अब जो है कि जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बॉडीज़ में वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती हैं। अब जो जब बॉडीज़ में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं तो उसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द हवा होती है उसके अंदर भी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ठीक है। और इस तरह से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जो है वो साउंड की सेंसेशन जो है वो हमारे कान में जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं। फॉर एग्जांपल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। इसी तरह से जब गिटार को हम जो है प्ले करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से जो है वो साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। अब जो हमारी आवाज़ है वो किस तरह से आती है, वो किसकी वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो हमारे जो गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो हमारी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन हार्ट बीट एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव। अब जो हमारी हार्ट बीट है वो भी साउंड वेव्स की एक एग्जांपल है और जो हमारे ऑर्गन्स है यानी कि लंग्स है उनमें भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उनमें भी साउंड वेव्स पैदा होती हैं। डॉक्टर्स यूज़ स्टेथोस्कोप ऑफ टू हेयर दिस साउंड। अब जो हमारे अंदर जो है वो फेफड़ों की अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही हैं या फिर हमारी जो हार्ट बीट है उसकी जो वाइब्रेशंस है उसको सुनने के लिए डॉक्टर्स जो है वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। अब ये फिगर में भी दिखाया गया कि स्टेथोस्कोप जो यूज़ किया जा रहा है। Stethoscope operate or the transmission of sound from the chest piece via air-filled hollow tubes to the listener's ears. अब ये जो होते हैं वो हमारी वाइब्रेशन जो होती हैं जो साउंड्स की होती हैं वो सुनने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर है वो इस फिगर में दिखाया हुआ है। वाइब्रेशंस ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस साउंड वेव्स, कि गिटार से जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो हमारे ईयर तक जो है पहुंच रही हैं, तो वो हमारे ईयर्स में जो है सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर, जो वाइब्रेशंस होती हैं एयर की वो हमारे जो है वो कान के अंदर जो है वो सुनने की सलाहियत जो है पैदा कर रही हैं। एक्टिविटी दिखाई हुई है। एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या है। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। अब हमारी लेबॉर्ट्री में जो यूज़ होते हैं स्कूल की लेबॉर्ट्री में वो हमारे ट्यूनिंग फॉर यूज़ होते हैं वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए, ठीक है। ये रबर के बने होते हैं। इनको जब हम किसी भी चीज़ से टकरा कर तो पानी के अंदर या फिर किसी चीज़ के साथ लगाएंगे तो वो उनके अंदर जो है वेव्स पैदा होंगी ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ द रबर tuning fork. If we strike the tuning fork against rubber hammer, the tuning fork will begin to vibrate. We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी चीज़ के साथ टकरा कर तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो हम अपने कान के पास लाएंगे तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो भी हम सुन पाएंगे। वी कैन hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating
ट्यूनिंग फॉर विद द प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। अब इसकी जो है वो हम जो है वाइब्रेशंस को इस तरह से भी महसूस कर सकते हैं कि हम इसके एक स्लाइड को जो है वो रबर की जो बॉल है जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ थ्रेड से उसके साथ टकराएंगे तो उसमें भी वाइब्रेशन जो है वो पैदा होंगी। द बॉल जेंटली विद द pong of a vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibrations. Now, if we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash. अगर हम इसको ग्लास के अंदर डालेंगे तो उसमें स्प्लैश पैदा होगी यानी कि छींटे बाहर निकलेंगे ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश? क्यों ये इस तरह से स्प्लैशिंग होती है? बिकॉज ऑफ द vibrations of the tuning fork. From this activity we can conclude that sound is produced by vibrating bodies. इन तमाम एक्टिविटीज़ से हमें ये बात समझ में आई है कि ये बात हमने कंक्लूड की है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडीज़।